Hello friends, here I am Akshay Gupta and welcome in sixth discussion of our NCERT Geography Class 7। तो एक नया दिन, नई वीडियो और एक नया डिस्कशन। तो देखते हैं क्या डिस्कशन में है इसमें। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंटेंट में आज हमारा 6th चैप्टर है जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हम चैप्टर के नाम के टाइटल से समझें, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, वेजिटेशन मतलब जो भी हमारे पेड़ पौधे हो रहे हैं, एंड मतलब और वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी हमारे जीव जंतु हैं। ओके, तो देखते हैं चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेल, इनका मीनिंग हम लोगों ने अभी समझा, लेकिन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, वेजिटेशन मतलब जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे, एंड मतलब और वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी जीव जंतु हैं वो। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। तो पेड़ पौधों की ग्रोथ या वेजिटेशन की ग्रोथ किस किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, कि जहां पर वो है वहां का टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर पे कि वहां पर नमी कितनी है, स्लोप पर कि ऊंचाई कितनी है, और थिकनेस पर कि सॉइल की जो थिकनेस है, सॉइल कितनी मोटी है, ताकि कोई भी पेड़ होगा तो उसकी रूट्स कहाँ तक जा सकती हैं। क्योंकि अगर ज्यादा नीचे चली गई तो क्या पता वो मर सकती हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ज्यादा ऊपर रह गई वो तब भी मर सकती हैं, क्योंकि उन्हें नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, मतलब वो फैल नहीं पा रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो नेचुरल वेजिटेशन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। ठीक है, पहला लिखा हुआ है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होगा? जहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज्यादा होंगी, ताकि एक ट्री कवर खड़ा हो सके, मतलब एक ट्री मतलब बहुत सारे ट्रीज खड़े हो सके वहां पर। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि विच ग्रो वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लांटिफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। ग्रासलैंड्स जहां पर बहुत मतलब मीडियम रेंज हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और श्रब्स जहां पर बहुत कम रेनफॉल हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहां पर नॉर्मल रेन हो, हमारी मॉडरेट रेन हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और श्रब्स में लिखा हुआ है थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। तो झाड़ियां इसी रीजन में ग्रो होती है, मतलब कौन से में? ड्राई, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, बोले तो ना के बराबर। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों ने दो वर्ड देखे होंगे, श्रब और स्क्रब। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अब देखिए, जो श्रब होता है वो सिंपल एक प्लांट हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग श्रब। और जो स्क्रब हो गया उसको क्या होगा? एक मतलब बहुत सारे प्लांट आ गए। जैसे ये जो यहाँ पर साइड में फोटो है आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा स्क्रब है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। लेकिन अगर सिंगल पेड़ होगा तो उसको बोलेंगे श्रब। ओके, तो थॉर्नी श्रब और स्क्रब इस रीजन में ग्रो होते हैं, ड्राई रीजन में, जो भी मतलब जहां पर सूखा है, बारिश नहीं हो रही है। ओके, तो ये तीनों आपको समझ आए? एक बार दोबारा देख लेते हैं। फॉरेस्ट जहां पर टेम्परेचर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो, ग्रासलैंड्स मॉडरेट रेन हो, ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और श्रब्स जहां पर बहुत कम रेनफॉल होती है वहां पर होते हैं श्रब। ओके, तो चलते हैं आगे। अब फॉरेस्ट किस किस तरह के होते हैं? फॉरेस्ट हमारे अराउंड 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये इस फॉरेस्ट को हम लोग देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से समझ आ रहा है। ट्रॉपिकल मतलब जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है वो वहां तक आता है। एवरग्रीन जो हमेशा ग्रीन रहेंगे, और फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो ये फॉरेस्ट जो, इन फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये उस रीजन में होता है इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास तक। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक के बीच में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं हमें। ये रीजन हॉट होता है और सबसे ज्यादा बारिश इसी टाइम पे होती है, मतलब इसी रीजन में होती है। क्यों होती है अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब 6th क्लास की वीडियोस कर रहे थे हम लोगों ने तब पढ़ा था कि जो हमारी धरती, जो हमारा सूरज है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर तक आता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर जाता है, और वापस ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे आता है, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, धरती हमारी घूमती रहती है और सन जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है।
ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के बीच का रीजन हॉट होगा क्योंकि धूप तो वहीं पड़ रही है और बहुत ज्यादा बारिश भी होगी। मतलब यही होता है ना, जहां पर धूप होगी तो वहां पर बारिश भी होगी। हार्डवुड ट्रीज, इसमें ट्रीज कौन कौन से मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में? रोजवुड, इबोनी, माहोगनी, ये सब ट्रीज के नाम है। उस वक्त इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि एनाकोंडा, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, वो इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। ये इतना बड़ा होता है कि एक क्रोकोडाइल तक को मार के ये खा सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, दुनिया का एक बड़ा सांप जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, और ये इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल जैसा एनिमल भी एनाकोंडा खा सकता है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर मॉनसून फॉरेस्ट, मतलब इनको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में। इसमें क्या है? दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। कौन कौन से रीजन? ये इंडिया का ज्यादातर पार्ट, नदर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका। ये रीजन सीजनल चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें यहाँ पर गर्मियां भी होती हैं, सर्दियां भी होती हैं, बरसात भी होती है, सब मौसम ये लोग फेस करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। तो जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिराते हैं गर्मियों में, ड्राई सीजन मतलब गर्मियां हो गई, गर्मियों में पत्तियां गिराते हैं ताकि पानी को बचा सकें। नेक्स्ट लिखा हुआ है हार्डवुड ट्रीज आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। अब ये यहाँ पर ये वाले सारे पेड़ मिलते हैं। अब ये पेड़ किस लिए हेल्पफुल होते हैं? ताकि फर्नीचर बना सके, ट्रांसपोर्ट बना सके, ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट में यूज होती हैं, और कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जैसे हमारी कुर्सियां हो गई, मेज हो गई, इन सब में जो भी लकड़ी यूज होती है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की होती है। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें क्या है? फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील। ये सब पार्ट्स में मिलता है। कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकलिप्टस एक्सेट्रा। तो ये इन सारे पेड़ों को कंप्राइज करता है या फिर कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है, कुछ ही बोल सकते हैं आप लोग। ओक हो गया, पाइन हो गया, यूकलिप्टस हो गया, ये पेड़ों के नाम है, सिंपल सी चीज है। अब एक बार टाइटल पे आते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब क्या हुआ? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब आ गया टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के बीच का होता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्कल तक, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक, ये होता है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें दोनों टाइप के ट्रीज होते हैं, हार्डवुड और सॉफ्टवुड ट्रीज भी होते हैं। ठीक है, अब आता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये भी सेम चीज है जैसे अभी पढ़ा था ट्रॉपिकल डेसिडियस, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया मिल रहा था ना, और इंडिया में से हमारी क्या जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो वहां पर मिल रहा था ये। बट ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हायर एल्टीट्यूड में मिलता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, या जहां पर पहाड़ है, या बोले जाए तो लैटिट्यूड्स बहुत ज्यादा हाई है, वहां पर मिलता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले और कुछ वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन, ये सब जगह है, ये सब ऐसा लर्न करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है दे ऑल्सो शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ये भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं सूखे के टाइम पर। कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एक्सेट्रा, ये सब पेड़ों के नाम है। यहाँ पे साइड में आप लोग फोटो देख सकते हैं, ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की फोटो है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है मेडिटेरियन वेजिटेशन। इसमें लिखा हुआ है मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स विद ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स व्हिच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। मतलब क्या हुआ? जो मेडिटेरियन ट्रीज होते हैं, मेडिटेरियन सी आप लोग को सबको पता होगा, उसके आसपास की जो भी वेजिटेशन है, या फिर
मतलब एक टाइप की वेजिटेशन है, सिंपल सी इतना है। इन यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं या मेडिटेरियन ट्रीज जो होते हैं वो इस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं ताकि गर्मियों में, मतलब उनकी पत्तियां इस टाइप की होती हैं ताकि गर्मियों में ट्रांसपिरेशन ना हो, मतलब गर्मियों में पेड़ की पत्तियों से पानी वाष्प बन के इवेपोरेट ना हो, इवेपोरेशन ना हो, सिंपल सी चीज है ना, पेड़ की पत्तियों से। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेडिटेरियन सी अडेप्ट देमसेल्व्स विद ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ दियर थिक बार्क्स। उनकी बार्क जो होती है वो बहुत थिक होती है, अपनी थिक बार्क और वैक्स कोटेड लीफ से वो अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेडिटेरियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फूड कल्टीवेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, मेडिटेरियन वेजिटेशन को। ओके, ये रीजन्स मार्क होते हैं हॉट ड्राई समर्स के लिए और रेनी विंटर्स के लिए। अब जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स, ऑलिव्स, सब यहाँ पर, मतलब सब यहाँ पर उगाए जाते हैं। ये कहाँ पर है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, कैलिफोर्निया इन यूएसए और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग इसमें ये जो नीचे फोटो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ मेडिटेरियन वेजिटेशन है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब आती है बात कॉनिफेरस फॉरेस्ट की। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टियागा, इनको टियागा भी बोला जाता है। टियागा मतलब क्या होता है कि प्योर और अनटच, मतलब इनको अभी तक टच नहीं करा गया है रशियन लैंग्वेज में, ठीक है, रशियन लैंग्वेज में टियागा बोलते हैं। ये फॉरेस्ट जो होता है वो हायर एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। ये टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इन पेड़ों की लकड़ियां जो होती हैं ये वो पल्प बनाने में काम आती है, जो कि न्यूज़पेपर या न्यूज़ की प्रिंट करना हो, पेपर बनाना हो, उन सब में इनकी लकड़ियां काम आती हैं। फिर लिखा हुआ है मैच बॉक्स और पैकिंग बॉक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। तो जो मैच बॉक्स होती है हमारी माचिस की डब्बी, पैकिंग बॉक्सेस जब हम कोई भी सामान पैक करते हैं वो सब भी सॉफ्टवुड से बना होता है। चिर, पाइन, सिडार, ये सब वेराइटी ऑफ ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट में मिलने वाले। और एनिमल्स मिल जाते हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड है तो पोलर बियर मिलने ऑफकोर्स सी बात है। ओके, तो चलते हैं आगे। देखिए अब बात आती है ग्रासलैंड्स की। तो पहला इसमें लिखा हुआ है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने फॉरेस्ट पढ़े थे 6 टाइप के, कौन कौन से थे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, अब बात आती है ग्रासलैंड्स की। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का मतलब क्या हुआ, ये कहाँ पर है, ये इक्वेटर में है, इक्वेटर के आसपास है और ट्रॉपिक्स तक जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाते हैं। जहां तक हमारे कौन से जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जाते हैं। यहाँ पर ये इनमें वेजिटेशन जो होती है, दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इसमें तो बहुत हाई होती है, बट ये जो वेजिटेशन है ये उन एरियाज में होती है जहां पर बारिश जो हो वो मॉडरेट हो या फिर थोड़ी कम ज्यादा हो, ऐसा। ये ग्रास जो होती है वो बहुत लंबी हो जाती है, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। फिर लिखा हुआ है सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का एक एग्जांपल हो गया सवाना ग्रासलैंड्स। अब यहाँ पर एक साइड में, राइट हैंड साइड में आपकी फोटो है, आप लोग वो देख सकते हैं कि ये सवाना ग्रासलैंड्स के कुछ सवाना ग्रासलैंड्स हैं के अफ्रीका के। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेओपार्ड्स, ये सारे यहाँ पर मिलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में, मेनली सवाना में। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये कहाँ पर है, ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब कॉन्टिनेंट्स के आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ मेनली 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन जहां पर अब लोग रह रहे हैं वो 6 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन वो पूरा भी वहां पर बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो है वो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में मिलता है और मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में मिलता है। यहाँ पर ग्रास होती है वो थोड़ी छोटी होती है लेकिन न्यूट्रिशियस होती है, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स, एंटीलोप्स, ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। ओके,
तो चलते हैं आगे। अब लिखा हुआ है थॉर्नी बुशेस, जैसा नाम समझ आ रहा है, थॉर्नी बुशेस मतलब झाड़ियां। ये कहाँ मिलती हैं? ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स में, मेनली ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं, मतलब मेनली थॉर्नी बुशेस जो होती हैं वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, मतलब वेस्ट में, हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मिलेंगी आपको, ठीक है। वेजिटेशन कवर इज स्कार्स बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। वेजिटेशन कवर बहुत कम होता है, मतलब पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत कम रेन होती है और धूप बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब नेक्स्ट आ गया टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। ये वेजिटेशन पोलर एरियाज में मिलती है, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनके बहुत थिक फर होती है, बहुत मोटी फर होती है और मोटी ही स्किन होती है, ताकि वो जो इतनी ठंडी क्लाइमेट कंडीशंस होंगी वहां पर उनसे बच सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरा, इनकी स्किन, आप लोग साइड में फोटो देख सकते हैं, पोलर बियर की फोटो है। इनकी स्किन वाइट होती है। क्यों वाइट होती है? इसलिए वाइट होती है क्योंकि देखिए जो हमारी आइस है, स्नो है, मेनली स्नो वाइट होती है। अगर इनकी स्किन किसी और कलर की होगी तो जो प्रीडेटर्स हैं, जो शिकारी हैं, वो एकदम इन्हें पहचान लेंगे कि अच्छा यहाँ पर ये है तो हम इसको मार कर खा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी स्किन वाइट होगी और स्नो भी वाइट है तो ये पहचान में नहीं आएंगे, ठीक है ना। इस वजह से इनकी स्किन वाइट है और मोटी तो है ही, ताकि ये अपने आप को ठंड से बचा सके। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, कौन कौन से एनिमल यहाँ पर मिलते हैं? सील, आर्कटिक आउल, पोलर बियर और स्नो फॉक्सेस। नेक्स्ट लिखा है ओनली मॉसेस, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर, इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। केवल मॉसेस, लिचेंस और बहुत छोटी छोटी श्रब्स, मतलब बहुत छोटी छोटी झाड़ियां यहाँ पर मिलती हैं। वो भी कब होती हैं? जब गर्मियों का टाइम हो। गर्मियां बहुत कम होती हैं, लेकिन ये जब सन जो होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आएगा तो थोड़ी स्लैंटिंग रेज जो होती है वो यहाँ पर पहुंचाती हैं पोलर एरियाज में। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर। कौन सी बात है, जब ठंड इतनी है तो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती। ओके, तो चलते हैं आगे। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोला जाए तो हर एग्जाम में, हर सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, या फिर ये बोल तो हर टेट के एग्जाम में, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सीटेट हो, हर टेट में एग्जाम आया है। क्या जो हमने अभी हम लोगों ने पढ़े ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स, उनकी अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है उन्हें अलग अलग जगह पर। जैसे ईस्ट अफ्रीका में बुलाया जाता है सवाना, ब्राजील में काम्पोस, वेनेजुएला में ललानोस। ओके, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अर्जेंटीना में पम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। तो ये आप लोग याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि मतलब ऐसा लगाओ ना कि हर एग्जाम में आना ही आना है इससे क्वेश्चन, तो एक नंबर ना जाए, इसलिए अच्छा है कि इसको लर्न कर लिया है। छोटे थोड़े ही हैं, ज्यादा नहीं है। ओके, तो आप लोग इन सबको एक बहुत से लर्न कर लेना। रिवाइज कर लेते हैं। ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोलते हैं, ब्राजील में काम्पोस, वेनेजुएला में ललानोस, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को। अब बात आती है टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। अर्जेंटीना में पम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ओके, तो चलते हैं आगे। तो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है तो फटाफट जाकर ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइज।